दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में अपनी याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया। इसे केजरीवाल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में केजरीवाल ने तर्क दिया कि अगर उन्हें आगामी चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तुरंत रिहा नहीं किया जा रहा तो इससे विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने की गलत परंपरा स्थापित होगी। ऐसा कहकर उन्होंने याचिका पर तत्कालीन सुनवाई की मांग की थी। उन्होंने कहा कि ये याचिका आपातकालीन परिस्थिति में दायर की जा रही है क्योंकि दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री को चुनावों के बीच ईडी ने अवैध रूप से गिरफ्तार किया है। याचिका में यह भी कहा गया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी सह आरोपियों की ओर से दिए गए बयानों के आधार पर की गई है, जो बाद में सरकारी गवाह बन गए हैं। ये तर्क दिया गया कि ऐसे बयान और सबूत पिछले 9 महीनों से ईडी के पास थे और फिर भी लोकसभा चुनाव के बीच में अवैध रूप से गिरफ्तारी की गई। हाई कोर्ट के फैसले पर क्या कुछ कहा, बताते हैं आपको। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि गवाहों के बयानों पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। इसे लेकर केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि हाई कोर्ट इस बात को समझने में विफल रहा है कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज बयानों को पूर्ण सत्य नहीं माना जाता है और अदालतों ने उन पर संदेह कर सकती है। इन बयानों को कभी भी तथ्यों की सच्चाई के ठोस सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे विरोधाभास और गवाह की पुष्टि के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। गवाहों के बयान पर क्या कुछ कहा गया, ये भी आपको बता दें। केजरीवाल की याचिका के मुताबिक हाई कोर्ट इस बात को समझने में भी विफल रहा है कि सरकारी गवाह बन चुके सह आरोपियों के बयान को किसी व्यक्ति के अपराध को सुनिश्चित करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट नहीं माना जा सकता है। ईडी इस तरह के बयान जबरन दर्ज करवा रही है। याचिका में दावा किया गया है कि हाई कोर्ट इस बात को भी नहीं समझ पाया कि ईडी ने ऐसे बयान जमानत और दोष मुक्ति का लालच देकर दर्ज किए हैं, इसलिए इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में तर्क दिया गया है कि जिन बयानों के आधार पर गिरफ्तारी की गई है उन्हें 7 दिसंबर 2022 से 27 जुलाई 2023 तक के बीच में दर्ज किया गया था और बाद में केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। ऐसी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।